आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपका दिया गया है ये 50 है, ये x है, ये y है, ये 130 है। ठीक है, आपको इसमें शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो हम x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। तो x एंड y की वैल्यू आप देखोगे कि यहां पर इस पॉइंट में क्या हो रहा है, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक AB है ना, और यहां पर CD है, तो हम इसको E लगा देते हैं, E एंड F। ठीक है, तो E एंड F इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट में, ये हमारा O है और ये वाला पॉइंट हमारा P है। ठीक है, O वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है AB एंड EF। तो एट पॉइंट O AB इंटरसेक्ट्स कौन सी, दूसरी लाइन कौन सी हमारी, EF है ना, इंटरसेक्ट कर रही है O में। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब क्या होगा हमारा, इस लाइन के लेफ्ट में ये दोनों चीज है ना, 50 डिग्री प्लस एंगल x इज क्या है हमारा, 50 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना, क्या है हमारा, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर है, तो एंगल x कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू कितना, 130 डिग्रीज। तो एंगल x हमारा कितना निकल के आया, 130 डिग्रीज। ठीक है, वैसे ही अब यहां पर क्या है हमारा, 130 डिग्रीज है, तो एंगल P कितना हो जाएगा, ये वाले केस में कौन सा वाला है हमारा, CD इंटरसेक्ट्स किसे, EF से एट पॉइंट P। तो हमारा क्या होगा, ये एंगल P एंड 130 डिग्रीज, ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे, लीनियर पेयर। एंगल P प्लस 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्या है हमारे, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल P हमारा कितना हो गया, 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल P हमारा कितना हो गया, 50 डिग्रीज। ठीक है, और अब आप देखोगे कि ये दो लाइंस A एंड B एंड C एंड D के बीच में जो लाइन आ रही है E एंड F, तो जो लाइन है कट्स बोथ बाय E एंड F। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये दो एंगल्स हैं 130 प्लस 50, दैट मीन्स वो क्या बन रहे हैं आपके, इंटरनल एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ सेम ट्रांसवर्स। ठीक है, तो इनका सम कितना हो गया हमारा, 180 डिग्रीज। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री EOA, और क्या हमारा आ रहा है, एंगल
ओ ए इज इक्वल टू ओ एंगल ओ पी सी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ये क्या बन रहा है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और क्या बन रहा है हमारा ए ओ पी इज इक्वल टू सी वाई एफ एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू क्या है हमारा सी पी एफ दैट इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब जहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ सेम ट्रांसवर्स इज 180 डिग्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हम यहां पर लिख लेते हैं इफ corresponding angles are equal and sum of two internal angles of same side of transverse are equal are 180 degrees, then क्या होगा हमारा two lines are parallel। ठीक है, two lines are parallel, that means AB is parallel to CD। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो AB is parallel to CD and Y is to Z is equal to 3:7। find X। ठीक है, find X। और साथ में आपका दिया है CD is parallel to EF। CD is parallel to EF। आपका और भी दिया गया है CD is parallel to EF। ठीक है, यहां पर ये छूट गया है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज X, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नेम करना शुरू करेंगे सेंटर पॉइंट को। तो सेंटर पॉइंट हमारा ये है, इसको हमने नेम किया O, ये वाले को हमने किया P और ये वाले को हमने किया Q। O P एंड Q। ठीक है, तो पहले ही इसने बता दिया AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड दूसरा बताया उसने CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF। ठीक है, अब अगर Z, ये जो Z है एंड ये Y है, ये X है, इसमें इसने रेशियो दे दिया है Y इज टू Z इज इक्वल टू 3:7। तो इसका और इसका कोई लिंक नहीं है, नो लिंक, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये एंगल भी हमारा क्या बन जाएगा Y। क्या बन जाएगा Y। अब हमारा लिंक हो सकता है क्योंकि अब ये क्या बन गए हमारे लीनियर पेयर्स। तो हम लिखेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे एंगल Y इस साइड का, है ना, क्या है हमारा QPC। कौन कौन सा है, QPC। एंगल QPC इज इक्वल टू एंगल POE। POE क्या है हमारे, ये
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है ना, तभी हमने इधर y लिख दिया। अब एंगल y प्लस एंगल z क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, लीनियर पेयर। तो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब y एंड z का यहां पर रेशियो में दे रखा है उसने, तो एंगल y विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्या होगा हमारा, एंगल y इज इक्वल टू कितना है, एंगल y का, एंगल y का हमारा क्या है, 3, ये हमारा y का है, ये हमारा z का है, तो एंगल y का हमारा क्या हो गया, 3, तो 3 बाई टोटल कितना है, 3 + 7 10 इंटू क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, है ना, तो इंटू 180, 0 0 कट, आपका कितना आ गया, हमारा आ गया 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया, 54 डिग्रीज, ठीक है। तो हमारा y कितना हो गया, 54 डिग्रीज, यहां पर भी ये 54 डिग्रीज हो गया, सेम है y है ना। अब z कितना हुआ हमारा, व्हाट इज z, तो z भी हम या तो लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं या रेशियो से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो लीनियर पेयर से हम निकाल लेते हैं, तो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल y, ठीक है। तो कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 54, दैट इज इक्वल टू 126 डिग्रीज, 126 डिग्रीज इज z भी निकल गया हमारा, ठीक है। लेकिन अभी मेन है फाइंड x, ये निकालना, x कितना होगा, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एज गिवन, AB is parallel to CD and cuts by transverse, then क्या होगा, x एंड y क्या हो गए हमारे, sum of internal angles of the same side of transverse, then sum of internal angles of the same side of transverse is equal to 180 डिग्रीज, दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। एंगल y हमारा पहले से निकल गया है 54 डिग्रीज, तो एंगल x क्या हो गया हमारा, 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो क्या हो गया हमारा, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्रीज, तो एंगल x कितना हो गया हमारा, इसको सॉल्व करके देखो, आपका सेम आएगा ये 126 डिग्रीज, 126 डिग्रीज, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD,
अगर ये CD के परपेंडिकुलर में है तो क्या होगा, वो AB के भी परपेंडिकुलर में होगी, यानी कि ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसने दिया है GED इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। GED दैट मीन्स टोटल एंगल इज 126 डिग्रीज। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसने बताया कि AGE फाइंड आउट करो, AG एंड E। ठीक है, ये कैसे हमारा निकलेगा, ये हमारा कैसे निकलेगा, तो इसके अंदर आपका क्या है, आपका ऐसे दिया गया है। ठीक है, ऐसे, तो ये एंगल हमको पता है, दिस एंगल वी आर नोइंग, जो हमको दे दिया है GED हमको दे दिया है, ये एंगल हमारा कितना है 126 डिग्रीज। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है ना। तो अब क्या होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये एंगल हमारा क्या है AGE। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, AGE एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्रीज हो गया हमारा, है ना। तो हमारा ये खत्म हो गया। दूसरा GEF, GE एंड F, उसका मतलब कि आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल आपका कितना होगा, इसने दे दिया यहां से यहां तक 126 है, ये वाला भी दे दिया इसने यहां से यहां तक 90 है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल क्या है हमारा GED माइनस 90 डिग्रीज, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दे दिया उसका मतलब 90 डिग्रीज है। तो हमारा कितना हो गया, एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 36 डिग्रीज। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना आ गया था 126 डिग्रीज। अब हमारा बच गया FGE, हमारा कहां पर है FG एंड E, ये वाला एंगल, है ना। तो ये वाला एंगल हमको अभी फाइंड आउट करना है, ये कितना है। आप कैसे निकालोगे, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाल लो, है ना, या आप डायरेक्ट इसको किससे ले लोगे, लीनियर पेयर से। तो हम निकालते हैं लीनियर पेयर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AGE प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये दोनों एंगल क्या है हमारा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब AGE हमारा हमको पता है 126 डिग्रीज प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा आपका आएगा 54 डिग्रीज। कितना आएगा 54 डिग्रीज। ठीक है।